अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। और जी, अब रमज़ान तो एकदम ख़त्म हो गए हैं और आज है चांद रात और मेरे ब्लॉग कुछ लेट आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब से, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी और फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग मैंने शूट तो किया था, लेकिन मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पाई थी इसलिए। तो जी चलें, फिर अभी मैं दिखा देती हूँ कि मैं चांद रात में यहाँ पे तमीमी में क्यों आई हूँ और क्या करने आई हूँ। तो जी, इमाद का है चांद रात वाले दिन बर्थडे, जो कि 1 मई को होता है। और मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं किया था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो शूट किया था कि हम लोग इमाद का केक लेने गए थे, इमाद के लिए कुछ टॉफ़ी वगैरह जो भी था, तो उन चीज़ों के मैंने शूट किया था। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या केक लिया था और क्या नहीं। तो जी, इसलिए मैंने सोचा आपको ये छोटी सी क्लिप मैं दिखा देती हूँ एक। और चांद रात वाले दिन तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं शूट कर पाई थी मैं अपने घर का वगैरह। तो जी ये देखें, आज मैं आपको दिखाऊंगी इसमें ही चांद रात प्लस ईद का जो पूरा हम लोग घूमने कहीं गए थे तो उसका दिखाऊंगी मैं। तो चले जी, बस फिर अभी दिखाती हूँ मैं ईद का और इमाद के बर्थडे का और चांद रात का। तो ये 3 ब्लॉग एक में ही आने वाले हैं। तो जी चले जी, बस स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग तमीमी आए थे इमाद का केक लेने, तो हम लोग अभी यहाँ से केक लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टॉफ़ी वगैरह लेंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और जी फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे टॉफ़ी की मार्केट, मीन्स टॉफ़ी की एक शॉप थी बहुत बड़ी सी, यहाँ पे खजूरें भी बहुत ज़्यादा थी और टॉफ़ी और चॉकलेट्स तो यहाँ पे भरमार थी, क्योंकि ये सिर्फ टॉफ़ी की कैंडी की दुकान थी और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टॉफ़ियाँ थी। और ये देखें, यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े सेक्शन बनाए गए थे जिसमें टॉफ़ियाँ थी, चॉकलेट्स थी, ये सब थी। तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने भी यहाँ से परचेज़ करी थी, जो कि इमाद के बर्थडे के लिए। और ये देखिए, इमाद बड़े खुश थे यहाँ पे क्योंकि उनको उनकी मनपसंद चीज़ें दिख रही थी। तो चलिए जी, बस फिर अभी ये करते हैं और फिर आराम से घर चलते हैं और इमाद का थोड़ा सा बर्थडे मनाते हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि रमज़ान था, फिर चांद रात थी, तो मुझे अलग से भी अपनी तैयारियाँ करनी थी। तो इमाद का बर्थडे इस बार थोड़ा सा नहीं मैंने सेलिब्रेट इतने अच्छे से किया। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं बाद में इसे सेलिब्रेट कर सकूँ। तो चले जी, अभी बस फिर आराम से घर चलते हैं और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखाऊँगी, क्योंकि और यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे थे, तो मैंने यहीं से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। और जी बस फिर हम घर आ गए थे और हस्बैंड थोड़े से ये जो बर्थडे का जो टैग होता है ना पूरा, तो वो असेंबल कर रहे थे हस्बैंड, और मैं थोड़े से बलून फुला रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने सोचा कि थोड़ा देर हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं अपना सारे काम निपटाऊंगी जो कि ईद के होते हैं, जो सिवई वगैरह जो भी है, तो मैं बाद में उसे मना लूँगी। तो जी, और ये हो गया नेक्स्ट डे और ये ईद का डे है और ईद मुबारक, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा काम से, कहाँ जा रहे हैं और घूमने हम लोग कहाँ गए थे, और घूमने हम लोग एक अच्छे से एक नए मॉल गए थे जो कि थोड़ी दूर पे था, और वहाँ पे हम लोग गए थे। तो देहरान मॉल गए थे हम लोग, आपको मैं दिखा देती हूँ चल के वहाँ पे। तो वो बहुत बड़ा था, तो हम लोग घूम नहीं पाए क्योंकि इमाद भी बहुत परेशान कर रहे थे, तो बस थोड़ा सा हम लोग घूमे और फिर हम लोग वापस आ गए। तो चले जी, बस फिर अभी मैं थोड़ी सी आपको रास्ते की दिखा देती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ मैं मॉल में। गए थे मॉल, और यहाँ पे जो खबर में है ना, जो सबसे बड़ा मॉल यही है, देहरान मॉल।
और मैं भी आज यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि यहाँ पे कैसा है क्या है। हम लोगों ने पूरा नहीं घूम पाए थे और यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, तो आई थिंक मूवी लगी थी कि नहीं लगी थी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे भी सिनेमा हॉल है। तो चले जी, बस फिर अभी हम लोग एंटर होते हैं और फिर मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है क्या नहीं है। और मैं फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी, हस्बैंड शायद आ चुके थे, तो अभी आई हूँ मैं। तो जी चले फिर अभी मैं इसे दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा अंदर। और हम लोगों ने पूरा नहीं घूमा था क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था और बहुत बड़ा था और मैं थक भी गई थी, तो इसलिए। तो चले जी, बस अभी फिर ये एंजॉय करें, फिर मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। देखिए हम लोग एंटर हो गए थे मॉल के अंदर और यहाँ पे बहुत अच्छा था क्योंकि ईद का टाइम था और ईद के टाइम पे यहाँ पे छोटे से मॉल में भी इतनी सारी सजावटें और इतना सारा अच्छे से रहता है। और ये लिखा आई लव मॉल ऑफ देहरान, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे लोग सेल्फ़ी ले रहे थे, उसके पीछे भी यहाँ पे भी था सेक्शन जहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते थे। और यहाँ का ये व्यू देखिए, बहुत बड़ा सा था वो मॉल ये, तो मुझे बहुत चलना पड़ता, तो हम लोग ज़्यादा नहीं। और ये देखिए कितना खूबसूरत था, यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी फ़ोटो खिंचा सकते थे और यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते थे। और ये देखिए लोग क्लिक भी करवा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं कराया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सारी लाइटें लगी थी और बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे ये मॉल और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो राशिद के बाद आई थिंक ये है, पहले नंबर पे ये है, उसके बाद वो अल राशिद मॉल है जहाँ पे मैं जाया करती हूँ। तो जी ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे बैठने का सेक्शन था, रेस्टोरेंट टाइप का था, तो ये भी बहुत अच्छा था। और हम लोग बस थोड़ी देर फिर यहाँ पे घूमे और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से क्योंकि हम लोग थक भी गए थे और फिर जो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग बहुत लेट में पहुँचे थे। और उसके बाद भी हम लोग कहीं पे गए थे, तो मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। तो अभी आप इंजॉय कर लें, थोड़ी देर में आपको दिखा देती हूँ। और ये पूरा बाहर तक सजा हुआ था, कुछ भी ये नहीं था कि नहीं सजा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए जी, बस फिर अभी ये देख लें और फिर बाद में मिलती हूँ मैं आपसे।
को कैसा लगा ये यहाँ का व्यू मुझे ज़रूर 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 बताएं। और ये देखें यहाँ पे ये ड्रेसेस वगैरह थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। और जी बस फिर अभी हम लोग घूम चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे अब चले यहाँ पे, बाद में आ जाएंगे किसी दिन। और हम लोगों को कहीं और भी जाना था, वो कहाँ जाना था मैं आपको आगे बताती हूँ। और जी बस फिर हम लोगों को जहाँ जाना था हम लोग निकल गए थे। और ये देखें हम लोग जा रहे थे कहीं पे डिनर करने के लिए। तो डिनर करने तो जा रहे थे लेकिन कहाँ जा रहे थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे रात का टाइम था और ईद में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ सजा वगैरह रहता है तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे हर चीज़। तो चलिए जी बस फिर इंजॉय करते हैं मैं, और आप भी इस व्लॉग को एंजॉय करें। और मैं अभी जा रही हूँ कहीं पे तो मैं आपको वो बाद में दिखाती हूँ। बस फिर जहाँ हमें जाना था हम लोग आ गए थे और हम लोग गए थे अलबेग, जो कि दमाम में है। और अलबेग जाके हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अलबेग का जो ब्रोस्टेड था वो तो आई थिंक मिल गया था, और यहाँ पे लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी और इमाद सो गए थे। तो जी ये रहा क्या कहते हैं अलबेग की, जो हम लोग ने ब्रोस्टेड लिया था वो ले लिया था। और वहाँ पे हम लोग खा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे सारी जो सीट्स थी ना वो सारी फुल थी और हम लोगों को वापस घर आना पड़ा। तो हम लोगों ने वहाँ से पार्सल ले लिया था और फिर हम लोगों ने आके घर में एंजॉय किया था। तो जी चले जी बस फिर अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो जी बस फिर अभी हम घर जाके ये पार्सल एंजॉय करेंगे। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।